गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु अंत नहीं होती। जब शरीर मिट्टी में मिल जाता है तब आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है, मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर के आसपास रहती है। वो सब देखती है, सब सुनती है, पर कोई उसे देख नहीं सकता। वो अपने अपनों को पुकारती है, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। और फिर धीरे धीरे उसे उस यात्रा पर ले जाया जाता है जहां सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। आज हम उसी 13 दिनों की यात्रा को देखेंगे। एक ऐसी यात्रा जिससे हर इंसान को एक दिन गुजरना है। और कहानी शुरू होती है एक साधारण रात से, जब किसी को पता भी नहीं चलता कि उसकी आखिरी सांस चल रही है। रात के 2 बजे थे। घर में सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में एक आदमी ने अपनी आखिरी सांस ली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल यात्रा तो अब शुरू होती है, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। और अगले 13 दिन आत्मा अपने घर, अपने लोगों, अपनी दुनिया के बीच ही रहती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। पहले दिन आत्मा समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने शरीर को देखती है, रोते हुए परिवार को देखती है। वो बोलना चाहती है, छूना चाहती है, पर कोई उसे सुन नहीं सकता। तभी उसे एहसास होता है कुछ बदल चुका है। दूसरे दिन आत्मा घर में घूमती रहती है। हर कोना, हर याद, हर रिश्ता सामने आता है। उसे लगता है काश थोड़ा और समय मिलता। तीसरे दिन जब शरीर का अंतिम संस्कार होता है, आत्मा पहली बार दर्द महसूस करती है। उसे समझ आता है वो अब वापस नहीं जा सकती। चौथे दिन आत्मा को अपने कर्म याद आने लगते हैं। अच्छे काम, गलत फैसले, किसी का दिल दुखाना, किसी की मदद करना, सब एक एक कर सामने आता है। अब आत्मा को अजीब डर महसूस होने लगता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे ले जाना चाहती हो। अब आत्मा को प्यास और भूख का अनुभव होता है, लेकिन खाने पीने का कोई साधन नहीं। तभी परिवार द्वारा किया गया तर्पण उसे थोड़ी शांति देता है। 7वें दिन आत्मा को महसूस होता है कि अब उसे जाना होगा। घर छूट रहा है, लोग छूट रहे हैं, और यात्रा शुरू होती है। अब रास्ता आसान नहीं। अंधेरा, डर, अकेलापन, और आत्मा समझती है जीवन में किए कर्म ही अब उसका सहारा है। अब पछतावा शुरू होता है। क्यों समय बर्बाद किया? क्यों अपनों को दुख दिया? क्यों गलत रास्ता चुना? अब कोई दिखावा नहीं बचता। आत्मा अपने असली रूप से मिलती है। जो सच था वही सामने आता है। अब आत्मा विरोध करना छोड़ देती है। वो मान लेती है यही नियम है। अब आखिरी बार वो अपने घर को देखती है, परिवार को देखती है, और चुपचाप विदा लेती है। 13वें दिन आत्मा आगे की यात्रा पर निकल जाती है। अब उसका रास्ता उसके कर्म तय करते हैं, स्वर्ग या कठिन मार्ग। इसलिए कहा गया है, जीवन ऐसा जियो कि अंत में डर नहीं, शांति हो। क्योंकि मौत अंत नहीं, सिर्फ एक शुरुआत है। और जो कर्म आज कर रहे हो, कल वही तुम्हारा रास्ता बनेंगे। हर आत्मा की कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं से आगे बढ़ती है। अगली वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा का स्वर्ग और नरक की ओर जाने वाला मार्ग कैसा होता है। ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्राओं को जानने के लिए हमारे चैनल दिव्या यात्रा ऑफिशियल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली यात्रा आपसे छूट न जाए। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ।